जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में कि फॉर्म कैसे भरेंगे, बट हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम फ़ोटो साइन को यहाँ पे रिसाइज करेंगे और उसके बाद उसमें हम कैसे रिनेम करेंगे। जो सबसे ज़्यादा समस्या हम पे आ रही है फ़ोटो साइन अपलोड होने वाली, वो यही आ रही है चूँकि फ़ोटो या साइन आप रिनेम सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मांगा गया है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को किस तरह से रिनेम करके अपलोड करना है। अगर आप उस तरह से नहीं अपलोड करेंगे तो आपका फाइल अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर रख लेना है। तो मेरे पास एक ये फ़ोटो है, एक ये सिग्नेचर है। फिर उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना है। ठीक, यहाँ से आप जाएंगे एडिट पिक्चर पर, या फिर अपने फ़ोन से आप कर रहे हैं तो वहाँ से कर लेंगे। इसको आपको इतना क्रॉप करना है, मान चलिए लगभग इतना कर लेना है। 80% इसका जो एरिया है आपका फ़ोटो का फेस होना चाहिए। ठीक, तो फ़ोटो को हमने यहाँ से क्रॉप कर लिया है। अब हम इसी तरह से सिग्नेचर को कर लेंगे। ठीक, तो सिग्नेचर भी यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम एडिट कर लेंगे, इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बढ़ा के। ठीक, इसके बैकग्राउंड को हम पूरी तरह से वाइट कर देते हैं। ये फिर आप ऑटो करेक्ट से करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सिग्नेचर हो गया, ये हमारा फ़ोटो हो गया। बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज आप ब्लैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको उसको रिसाइज करना है 200 KB के अंदर और सिग्नेचर को करना है 50 KB के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इसका नाम है imresizer.com। आपको इतना आना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। ठीक, फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको साइज़ डालना है इसका। चूँकि 200 KB मांगा तो आप इसमें 150 या 170 80 KB इस तरह तक डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ ऊपर आएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, आपकी फ़ोटो रिसाइज हो जाएगी, रिसाइज होकर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसी तरह से आपको सिग्नेचर करना है। सेलेक्ट इमेज पर जाएंगे, सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। ठीक, सिग्नेचर में यहाँ पे कितना मांगा गया है, मैं इसमें 50 KB, तो आप यहाँ पे 50 KB डाल दीजिएगा। ठीक, इसके बाद ऊपर जाके आप नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मेन मैटर आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाली फ़ाइल को। ठीक, हमारे पास 2 फाइल यहाँ पे बची हुई हैं। अब यहाँ पे जो अपलोड होने का प्रॉब्लम कर रहा है वो रीज़न ये है कि इसमें जो फ़ोटो है उसको आपको इस तरह से रिनेम करना है। ये जो लिखा हुआ है DE_फ़ोटो, आपको यही फ़ोटो पर लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिनेम करेंगे, या फ़ोन में आप करेंगे तो वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक, आपको सेम यही चीज़ लिख देना है, DE_फ़ोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए यहाँ पे क्या करना है, DE_सिग्नेचर। ठीक, इसी वजह से आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाएंगे, रिनेम करेंगे। ठीक, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे हम फ़ोटो को। तो हमारी डाउनलोड में रखी हुई है। ठीक, अब देखेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, सीधे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगा, अब आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक, आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप इस फ़ोटो को देख भी सकते हैं। ठीक, देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमको सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर पे जाना है और यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर कट रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, अपलोड ओरिजिनल करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम कर रहा है, योर स्कैन फाइल इज एम्प्टी या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। क्योंकि 256 का इसका जो एरिया है वो तो ठीक है, नीचे की तरफ कम पड़ रहा है तो इसको हम 100 कर देते हैं। अब देखेंगे ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक, अब हम डन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक रीज़न ये आ रहा है, दिखा रहा है कि जो फाइल आपने एडिट किया है, क्रॉप करके अब लाया हो, वो आपकी 8.6 KB की यानी 10 KB से कम हो जा रही है। इस वजह से फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। तो या तो क्या करिए, आप जो फ़ोटो को अच्छी क्वालिटी में करिए, उसके बाद आप इसको डॉक्यूमेंट के रूप में आप जो है सिस्टम पे व्हाट्सअप पे भेजिए, या फिर अगर अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हो ही जाएगा। क्योंकि हमने इसको व्हाट्सअप से भेज कर किया था, इस वजह से इसकी साइज़ घट जा रही है। तो अब यहाँ पर हम चाहे इसकी साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, तो हम वही करने जा रहे हैं। अब साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसी वेबसाइट का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस बार हम 50 नहीं करेंगे, इस बार हम कर देंगे यहाँ पे 100। ठीक, इसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपका 50 पे हो जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं यहाँ 100 पे कर रहा हूँ। अब ये 78 KB की हुई है। ठीक है, अब मैं इसे अपलोड करता हूँ, लेकिन उसके पहले रिनेम कर लेना होगा। अब देखिए मैंने दोबारा से इसको कर दिया है। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है
यहाँ 100 कर देंगे। उसके बाद हम अब यहाँ से इसको हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम डन पे करेंगे। अपलोड ओरिजिनल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने फ़ोटो को 78 KB में लिया हुआ है, ठीक है, इसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी साइज़ घट जाएगी, ठीक। तो देख सकते हैं अब ये नीचे आ गई है। अपलोड पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपकी 50 KB में होगी ऑलरेडी साइज़ में तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत नहीं करेगा, अपलोड हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर साइज़ घट जा रही है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बढ़ा के कर लीजिएगा। देखिए मेरा सिग्नेचर भी हो चुका है। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म में आपका प्रॉपर फोटो दिख रहा है, सिग्नेचर भी दिख रहा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ चेक लिस्ट पे जो भी यहाँ पे चेक बॉक्स दिए गए हैं इनको सेलेक्ट करना है सभी को, उसके बाद पेमेंट काट देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने वो स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना है। आपके ईमेल पे OTP जाएगी, उसके बाद आप पेमेंट काट देंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर पे विथ एग्जामिनेशन फी पर करेंगे क्लिक, क्योंकि हमने वो ईमेल को वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कई सारे गेटवे दिखाई देंगे, आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर HDFC चूज़ कर लेता हूँ। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पे अकाउंट होना ही चाहिए, ठीक है, ये गेटवे है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप UPI चूज़ करेंगे, फ़ोनपे। उसके बाद हम यहाँ पे UPI ID डाल देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोनपे पर लिंक आ जाएगा, पेमेंट कट जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिंक हमारे फ़ोन पे आ चुका है। पे नाउ पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, सक्सेसफुल यहाँ से हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप चाहते हैं इसको मेल पे भेजना तो यहाँ से आप मेल पे भेज लेंगे, ठीक। इसके बाद आप लॉगआउट कर देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लॉगआउट कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर की, किस तरह से हम फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, उसके बाद कैसे हम रिसाइज करेंगे, उसके बाद किस तरह से हम उसको अपलोड करेंगे। ध्यान देना है आपको, यहाँ से ऊपर का ही फ़ोटो रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी आप थोड़ा बहुत नीचे का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट भी ऐसे काटा जाएगा। पेमेंट काटने के दौरान आपको सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अगर आप सही से पेमेंट नहीं काटते तो आपका पेमेंट फंस जाता है, ठीक है। तो आप HDFC गेटवे का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। SBI का तो है तो कभी कभी फंसता, लेकिन HDFC का गेटवे जल्दी से फंसता नहीं है। मैंने बहुत सारे पेमेंट किए लेकिन आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। अभी रेलवे में SBI का गेटवे था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत बच्चों के पैसे कट गए, उनके पैसे फंसे हुए हैं, अभी तक पैसे वापस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप HDFC गेटवे का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पेमेंट कट जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।